अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, कल्कि या महाकुंभ की खोज, क्या कहे उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहें मेरे को महाकुंभ की खोज कहे। महाकुंभ की खोज, हाँ हो सकता है, एक्चुअली सही टाइटल है। महाकुंभ सब की खोज। ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। पहुंचना चाह रहे हो? सब पहुंचना चाह रहे हैं, ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहे आप, कहाँ विलुप्त हो गए। मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं विलुप्त नहीं हुआ ना। वो तो सर्कमस्टांसेस जैसे बनते हैं, महादेव जैसे, भगवान जैसे बनाते हैं। क्या बुलाऊं मैं आपको? क्या बोलो यार मैं इस का जवाब, जैसे मैंने एक सिंपल जो काम के हिसाब से जवाब दिया वो तो वही है, सूत्रधार बोल दो। लाइक क्योंकि वो मेरे का वही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यहाँ से उस थ्रेड को वहाँ से कनेक्ट करने का, कि देखो इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है। वो सूत्रधार का ही काम होता है ना, मतलब कि इस कहानी को आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। क्या अर्थ है आपके हिसाब से सूत्रधार का? जो एक सूत्रधार होता है ना, जो बेसिकली इसमें सूत्र है ना ये, तो इस मानव के मरियो को जो पिरोने वाला जो है सूत्रधार, मतलब उसके। अभय सिंह नहीं बोलूं? अभय सिंह नहीं चलेगा। अभय सिंह कैसे चलेगा अगर मम्मी पापा ही नहीं है तो? नहीं, वो प्लेस होल्डर नेम के हिसाब से चल जाता है ना मेरे लिए। अभय सिंह पूरे दूर हैं या अभी भी जुड़े हैं? अभय सिंह अभी भी मम्मी पापा से जुड़े हैं या पूरे दूर हैं? रुको, इसको पूरा देख के देखता हूँ, जुड़ा हो गया। ठीक है, आपको देखना पड़ रहा है, मतलब आप हैं। हाँ कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो, देखना पड़ रहा था तब है। बट मैं वो देख रहा था कि किस फॉर्म में वो चीज ना, किस फॉर्म में? जिस दिन बेसिकली एक साइकोलॉजी का चीज बोलते थे कि बेटा जब बड़ा होता है, जब अपने बाप को मार देता है, जो कहीं ना कहीं नहीं, तब तक तो पुत्र बना रहता है, तब तक वो अडल्ट नहीं बनता है। कि वो तब तक वो ऊपर देखता रहता है, सामने नहीं देखता है, किसी की तरफ देखता रहता है। तो आई थिंक ये पूरा एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, कि वो किसी को ऊपर देखने की जरूरत है ही नहीं। मतलब तुम ही हो और अब भगवान है ही, तो भगवान से ज्यादा कोई बड़ा चाहिए ही नहीं तुझे तेरे साथ। क्यों भाग रहे हैं आप? कहाँ से भाग रहे? भाग तो नहीं रहे। घर से भागे, आईआईटी करने के लिए भागे, आईआईटी के बाद गायब हो गए, फिर आप आपने ये कहा कि मैं अलग दुनिया बसा रहा हूँ, फिर जब आप वहाँ रहने लगे अखाड़े में, वहां से भाग गए। क्यों भाग रहे हैं आप? किससे भाग रहे हैं आप? किससे भाग रहे हैं आप? नहीं, मैं तो भागा ही नहीं ना, घर से भी नहीं भागा मैं तो। आप बचपन से ही भागना चाहते थे घर से? बचपन में भागना चाहता था, बट इस टाइम पे मैं भाग के नहीं आया। इस टाइम में मुझे क्लियर था कि यदि तू भाग के गया तो वो चीज़ बेसिकली अधूरी हो जाएगी। तो किसी भी जगह से मैं भाग के नहीं जाता, वो जैसे लगता है कि हाँ ये क्लोज्ड हो गया है अब, तब वहां से जाता हूँ। पर भागना क्या जीवन में सॉल्यूशन है? नहीं, भागना सोल्यूशन नहीं है, वही तो मैंने बताया। वो मुझे समझ में आया ना, क्योंकि भागने से तुम उसको स्टोरी को इनकम्प्लीट एंड पे छोड़ते हो। मैं कभी अभी इनकम्प्लीट एंड पे नहीं छोड़ता। जैसे कोई ऐसे बोलता है तो मैं चलो ठीक है डन, आपका हमारा पूरा हुआ, बढ़िया है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपने ये कहा था मैं बचपन से भागना चाहता था घर से निकला, पढ़ाई की, आईआईटी इसलिए करना चाहता था, घर से भागना चाहता था। हाँ, वहाँ तक ठीक है। वहां से आईआईटी करके फिर जॉब लगी, वहां से भी आप भाग गए, फिर वहां से भाग करके फिर आप किसी मतलब वहां से चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखाड़ा क्यों छोड़ दिया आपने? अखाड़ा तो उन्होंने बोला ना, मैं कहाँ भाग गया, मैं तो सोने के लिए गया था। उन्होंने बोला तो ठीक है, वो क्या कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी है यार। मतलब कौन है आपके गुरु? कौन है गुरु? वैसे देखा जाए तो वही है ना, मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। नहीं, जो आपको इस राह पर लेकर आया, किसी से तो आप प्रभावित हुए होंगे। सवाल तो मेरा ही था शुरू में, तो जैसे कृष्णमूर्ति थे जिन्होंने प्रभावित किया, फिर सदगुरु थे, फिर बाद में जैसे बस सदगुरु तक जो पहुंचाने के लिए जो सारा जो चीज़ है, या बाकी लोगों से मिलने के लिए किससे मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब डायरेक्ट तो महादेव ने ही किया। साधना भी वही बताते थे वहाँ पे,
कि ऐसे कर ध्यान, ऐसे मत कर। अब तो उसमें क्या बोलोगे, अब गुरु कौन है मतलब? दुनिया में रहकर भी आध्यात्म के साथ रहा जा सकता है, ये सही है या गलत है? सही है। फिर आप क्यों भाग रहे हैं? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? दुनिया छोड़ दी आपने सारी, आईआईटी दुनिया की के आपने, अंदर तो इतनी मैं बड़ी भागा। दुनिया आपकी। कौन नहीं अच्छा, चाहता आप- आईआईटी में जाना, आप मुझे ये पढ़ाई बताओ करना, ना। इतनी बड़ी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, पैसे कमाना, कौन नहीं चाहता? आप बताइए मुझे। नहीं, वो ऐशो आराम की जिंदगी अलग चीज है, और फुलफिलमेंट वाली लाइक कंप्लीट जिंदगी अलग चीज है। तो अभी ये मान लो कि भाग नहीं रहा ना मैं तो पूरे संसार के अंदर बैठा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो और ज्यादा अंदर जाना चाहता हूँ, ताकि वो बदलाव हो, ये सब के लिए तुम जा सको अंदर। किस खोज के लिए निकल रहे हैं आप? क्या खोज है? या जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए शुरू से ही? किस खोज में हुए? खोज में तो नहीं हूँ। आप इतना मंथन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तपस्या के लिए निकला हूँ, मैं राह नहीं, पर मैं अभी निकला हूँ। स्लो हिसाब से बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ा स्लो कर दिया ना सिस्टम को, इसलिए। ऐसा क्यों? नहीं, एनर्जी वाइज मुझे फील हो गया अभी थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। ऐसे ही करता ना, मैं तो शिफ्ट करता रहता हूँ गियर्स को। नहीं तो ऐसे गियर शिफ्ट करना जब आपके हाथ में है, अगर ऐसे इतना आसान होता एक आम इंसान के लिए गियर शिफ्ट करना, या आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं कि वाकई में आपके गियर शिफ्ट हो रहे हैं? तो आप देखो ना, वो हो गया ना, अभी देखो ऊर्जा, आप देखो ना, अब दूसरे इंटरव्यू की, और अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, काफी काम हो गया वो चीज। घर वालों से नहीं मिलेंगे? अरे यार, यही सवाल आप सब लोग बार बार आके पूछते हो मेरे को। अगर बताइए ना। देखिए, जिम्मेदारी मिलने की अपनी बात नहीं जगह है ना। है, जिम्मेदारी अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें, आध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? क्या ये बाप- ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ नहीं, ये नहीं, अभी तो उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बात वही बट है। यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव, वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे देने के लिए? वो तो जो कि वो, मैं तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। वो बोले कि तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है? बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? मैं कहा प्यार। मैं कहा किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जा। घर आ जा मतलब क्या होता है? ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वैसा वो सारे नौटंकी भी है ना, ये उनके बहुत सारे रंग है ना, वो आप अभी नहीं जानते ना, वो मैं जानता हूँ। आईटी में करने के बाद भी जब मैं वो अंदर वो स्कोर वगैरह देख रहा था, तो मुझे लगा कि कम मार्क्स आएंगे। फिर तब तो उनका वैसी नेगेटिविटी चालू हो गई थी, आए तो बदतमीज, इसका कुछ नहीं आता, ऐसे पैसे बर्बाद कर दिया हमारे, ये हो गया। जब हो गया तब उनके सुर बदल गए। तो अच्छा, ऐसे ही हो आपको गया। आपको कुछ और करना था और चले कहीं और गए? कुछ और करना था, बचपन से कुछ और इच्छा थी, फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट था, क्या वो कभी करने नहीं दिया? फोटोग्राफी तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे, ड्राइंग करता था मैं उस टाइम पे। और बाकी भी उनका बहुत अलग सिस्टम है यार, वो बहुत ही वो ये लाइक बने बनाए सुपरफिशियल चीजों में रहने वाले, लाइक इन सब चीजों के लोग हैं। मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ आईएएस क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। ये कोई तुक बैठता है इस बात का, बताओ? ये आप इतनी मान ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे जीना, मतलब कि कोई इंसान अपने साल के 2-3 साल इतनी मेहनत के अंदर ये सब करे जस्ट फॉर द सेक कि तुमको बोलना है, उसका उसके लाइफ के अंदर कोई रेलिवेंस नहीं है। आप ये भी कहना चाहते हैं कि कई सारी जगह ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप रहे हैं? हाँ, हर जगह ही थोप रहे हैं, भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा है। ये कोटा के अंदर जैसे उन्होंने पूछा है सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चे के थ्रू पूरा करा रहे हैं, जबरदस्ती पूरा कर थोप रहे हैं, मतलब कि तू ये करना ही पड़ेगा तेरे को। जब वो कर नहीं पा रहे तो ऐसे कदम उठा रहे हैं। हाँ,
अब वो तो बच्चा है ना, तो आप जो बोले थे मेरे भागने का, उस टाइम पे मेरी तो यही वजह था ना, मैं तो बच्चा था ना उस टाइम पे, क्या सोचेगा वो। अब आगे क्या सोचा है आपने? आपके साइकोलॉजिस्ट हो गया। बताइए ना, क्या सोचा है आगे? आगे का तो नहीं सोचा ना कुछ भी, ऐसा क्यों लगा, आपने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? बस ऐसे ही फीलिंग आई। कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाओगे इसके बाद? कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाओगे इसके बाद? नहीं, अभी 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 कहाँ जाओगे? चलो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? मुझे तो ये रात का ही नहीं पता मैं कहाँ जाके सोऊंगा। क्या हुआ था आश्रम में, अखाड़ों में? इतने दिन आप वहां पर थे, सब कुछ ठीक था, एकदम से क्या हुआ? नहीं एकदम से कुछ नहीं है, वो एकदम से इसलिए हो गया ना क्योंकि वो फेम आ गई। नहीं तो पहले तो प्लान वैसे ही था कि 3-4 दिन वहाँ पे रुकना है। उसके बाद जो मेरे साथ में आए थे उन्होंने बोला कि तू 3-4 दिन यहाँ पे रुक, ये इस अखाड़े को देख पहले, ये जूना अखाड़ा कैसे काम करता है ये सब। और क्योंकि उनको भी मैंने यही बताया था, मेरा ये मोटिव तो बहुत पहले से क्लियर है ना, कि मैं तो उस चीज़ को अंदर से देख के समझ के कि हाँ उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो वाली चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बट वो जो फेम आ गई तो उसके वजह से फिर वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद वो जैसे मैं बोल रहा था कि हाँ मुझे कहीं और जाना है, तो वो वैसे तो दिखा रहे थे कि हाँ नहीं आप यहीं पे रुको, ऐसे करो। वो ये कह रहे थे, जब हमने बात की, हम आपको ढूंढते ढूंढते 2 बार वहां पर पहुंचे, कई घंटों तक इंतजार किया। वो कहते हैं कि हमें उनकी आदतें ठीक नहीं लगी, वो नशा ज़्यादा कर रहे थे, और ये इसी वजह से हमें ऊपर से गुरुदेव से आदेश मिले कि नहीं बस अब उन्हें यहाँ नहीं रोकना। हाँ तो ठीक है ना, उनकी सोच है, मैं गलत सही किसी को नहीं मानता ना, मैं तो महादेव की इच्छा ही मानता हूँ। इसलिए आप बोलते ना भाग रहे हैं, मैं वैसे तो देखता ही नहीं अब लाइफ को। मैं सोचता हूँ कि ठीक है चलो उस इंसान का इतना ही था ना, मतलब इंटरेक्शन। ये बहुत सारे लोग हैं वो तुमको उतना ही देखेंगे जितना वो अपने आप को देखते हैं, तो उनको यदि वो चीज़ बाहर से जज करके गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो महादेव के साथ भी हुई ना। सबसे ज़्यादा दक्ष तो इसी चीज़ के ऊपर बोलते थे, ये तो जंगल में रहने वाला है, ये कुछ भी खाता है, ये कुछ भी करता है, तंत्र साधना करता है, ये कैसा इंसान है, ये कैसे देव हो सकता है, ये कैसे बड़ा इनलाइटेड इंसान हो सकता है। कहना आसान है, पर आत्म मंथन करके हमारा व्यक्तिगत, अगर हम जब सोचते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो हमारा अंदर ही जानता है कि हम क्या हैं। आप मुझसे ठीक है कह लेंगे जो आप कहना चाहते हैं। आप खुश हैं क्या? आपको सोचना पड़ रहा है ये नहीं उसके बारे में। नहीं क्योंकि आपने खुश पूछा ना, ऐसे तो मैं बहुत सारा सैड भी होता। मैं सुबह तो 2 घंटे रो रहा था भक्ति कर करके, क्योंकि सारा जो बेसिकली जितना ही मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसको डिजोल्व कर रहा था ना। तो आप क्या बोलोगे, उसको दुखी है नहीं, बट मैं तो उसको भी एज ए इमोशन या एज ए उसको लेके एक्सपीरियंस करता हूँ ना। कौन से इमोशन जुड़े जो आपको रुला रहे हैं? कहाँ इमोशंस जुड़े? नहीं वो किसी के इमोशन नहीं जुड़े, हो संसार के लिए जुड़े। कुछ रिग्रेट है लाइफ में? नहीं तो बस संसार का कभी कभी वैसे लगता है कि यार ऐसा क्यों है ना। गर्लफ्रेंड का दुख? नहीं मम्मी पापा के अलावा गर्लफ्रेंड का दुख? नहीं ये सब नहीं है। कई बार वैसे लगता है, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसे लगता है ना कि तुम देते हो हर सिचुएशन में अनकंडीशनल लव, बट तुमको हमेशा कंडीशनल लव मिलता है वापस। ये ऋषिकेश में ही मैंने उनको समझाया था कि लोग सोचते हैं कि ये इंसान हंस खेल रहा है, ये अनकंडीशनल लव दे रहा है, ऐसा ही है, बट उसमें भी मेहनत लगती है ना, वो वापस नहीं मिलता है, तो फिर तुमको उस चीज़ को भी हैंडल करना पड़ता है। आपने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अब ऐसे ही पूरा जीवन जो है ऐसे ही व्यतीत करेंगे, वापस मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ जो रहती है इंसान की, उसमें नहीं जाएंगे? नॉर्मल लाइफ में जा ही नहीं सकते एक बार देखने के बाद सत्य को, जिस चीज़ को आप नॉर्मल लाइफ बोलते हो। एक बार आप देख लोगे कि हाँ ये सब लाइक ये तो ऊपर की बनी हुई चीज़ें हैं, तो आप उसको फिर सीरियसली कभी नहीं देख पाओगे जो आप पहले देख रहे थे। आपका क्या बैकग्राउंड है यार, आपको सही है। अब फाइनल है, यहीं रहना है, ऐसे ही रहना है? नहीं आप उसको बहुत ज़्यादा वैसे देख रहे हो ना, मैं इतने ज़्यादा लाइफ को स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखता ना, वही तो फ्रीडम है। इसलिए तो मैंने महादेव का पाथ चुना कि तुमको कर्म के अंदर बनना नहीं है कि मेरे को यही करना है या ऐसे ही करना है, तुमको सिर्फ चेतना के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए।
कि शून्य में स्थित होना है और बाकी माया में या संसार में मुझे जो भी कर्म करने का दायित्व मिलेगा, कर्तव्य मिलेगा, मैं उसको जितना मेरे से हो पाएगा मैं पूरा करूंगा। आपको लगता है जो यंगस्टर्स हैं, चूंकि आप खुद इतने यंग हैं, एक पॉजिटिव मैसेज उन लोगों को जा रहा होगा इन सब से? होपफुली। श्योर नहीं है आप? क्योंकि कई बार जैसे आपने बोला ना, जैसे मेरे को देख के बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बनाते हैं भाई। वो संसार है, वो देखने वाले की दृष्टि में बहुत सारे लोग उसको पॉजिटिव। नहीं तो आप संसार से अलग है ना, आप अलग जीवन जी रहे हैं, तो आप आप एक वही मेरा सवाल है कि अच्छा आप पूछिए ना, आपने क्या किया? यही सवाल है कि क्या जो आप कर रहे हैं उससे पॉजिटिव मैसेज आज के युवा में वाकई में जाएगा? मुझे जा तो रहे, दिख तो रहे थोड़ा बहुत तो ज्ञान के हिसाब से, या जो जिन लोगों को बेसिकली जो बाहर का लोग इंसान के रहन सहन या इंसान के पहनावे या उसके कर्म को देखते हैं, वो शायद उसी में फंस जाते हैं। जो लोग फिर उसकी आत्मा देखते नहीं, यार ये इंसान तो ठीक है बाहर से ये जो भी कुछ कर रहा हो, बट ये दिल का बड़ा सच्चा है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट सवाल। ऐसे ही युवा इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर्षा रिछारी आपने देखे इतना ज्यादा ट्रोल हो गई कि वो रोने लग गई और फिर यहाँ से चली ही गई। क्या ये ठीक है? क्या वाकई वो सही राह पे थी, या सिर्फ आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ऊर्जा तो मुझे इनकी सही लगती थी, मतलब सिंसियर एक जो होता है ना। अब बाकी तो पर्सनल में क्या बताऊं, मतलब ना तो मैंने स्टोरी को इतना फॉलो किया ना मैं मिला हूं कभी। तो फोन चला रहे हैं आप? हाँ फोन चलाता ना कभी कभी, बट वो ऐसे घर वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं? वो तो घर वालों का फोन तो बहुत पहले से ब्लॉक्ड है। आप ये सोच रहे कि मैंने अभी किया, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था उनको। तो आप नंबर दो तो मैं कॉल करती हूँ, एक बार आवाज सुनना चाहोगे? नहीं कभी तो इच्छा होती होगी मम्मी की आवाज सुनने की, मम्मी के हाथ का खाना खाने की? नहीं, मम्मी से अगर मैं बुला गया था, आपसे बेहतर खाना तो मैं ही बना लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। उनको मैं खाना बनाना खिलाता था बहुत बार, पूछो उनसे। आपको ये याद है कहीं ना कहीं, अब आपको पूरा वो जो है ना आपका चल रहा है, वो खाना भी स्वाद भी आपको याद होगा, जो आपने भी खिलाया, जो मम्मी ने भी खिलाया है, याद तो है? तभी मैं तो बहुत सारी चीजें की ना, जैसे एक बार वहाँ पे वो बोले कि लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, मैं बोला कि मैं बनाता हूँ खाना। जनरली वैसे जैसे लड़के को देख ले आते, लड़कियां बनाती है ना, खाना बना के खिलाते हैं। तो ये आपकी हंसी बता रही है, आप मस्त वाला बनाया रहा है, जुड़ाव है ना आपका बहुत अंदर तक है, भले आप ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। नहीं, वो ह्यूमन जुड़ाव अलग चीज है ना, वो रिश्तों का बंधन अलग चीज होती है। जैसे मेरा जुड़ाव तो आपसे भी हो सकता है, एक इंसान के अंदर ह्यूमन देखना और उससे उसका एम्पैथी होना कि यार हाँ ठीक है इसने भी सफर किया है एज ए सोल, लाइक ठीक है इसी रोल में थी, बट फिर तो उसको बांधने की कोशिश करते हो तो फिर वो मोह आ जाता है बीच में, वो अलग अलग चीजें है ना। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या जीवन में चल रहा है वो भी बताया, क्या आगे करने वाले हैं, हालांकि उसके बारे में आपने क्लियर नहीं किया है। नहीं मेरे को भी क्लियर नहीं है ना, इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा क्लियर, ये माने। देखते हैं वो कैसे कराते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अभय सिंह, IIT बाबा, महाकुंभ की खोज, जिन्हें लोग दूर दूर से ढूंढने आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि IIT बाबा के साथ एक फोटो हो जाए, उनसे बात करें, आखिर अब कैसे वो इस राह पर चले। कहीं ना कहीं लोग उन्हें देखकर खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं, उससे प्रेरणा भी ले रहे हैं और कई तरह की बातें। फिलहाल इतना है।